मुझे खुशी है कि आप लोग आए। इंसान को दर्द बांटकर हौसला मिलता है। क्या आप दोनों जानते हैं कि पूछताछ के दौरान मैं बहुत परेशान हुई हूँ पुलिस स्टेशन में। तुम हमें फोन कर देती तो मैं और महसूद पहले ही वहाँ आ जाते सुमरो। ओह शुक्रिया डियर। जी जी बिल्कुल, ताकि वो लोग हमें भी शामिल तफ्तीश कर लेते। क्यों हमसे क्यों तफ्तीश करेंगे? शायद अजरा के बारे में वो लोग हमसे सवालात कर सकते थे, वरना हमसे क्या ताल्लुक? हमारा उनके ग्रुप या उनकी विरासत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी हम बिला वजह मामले में घसीट लिए जाते हैं। आप लोग इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं? पहली बहुत परेशान हो रही हूँ हुलिया। अब तो सब खत्म हो गया है ना, कोई बात नहीं। जाने से पहले मुझे वॉशरूम यूज करना है। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर जाओ। मेरा पैगाम तो मिल गया होगा तुम्हें, दस्तखत कर दिए होंगे तो जाकर लेकर आओ पेपर्स। अच्छा ठीक है। तो अल्लाह। चलो जल्दी निकालो, हुलिया किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। दस्तखत कर दी। लेकिन मुझे एक बात पर हैरत हो रही है, तुमने इस लेटर में उन पैसों का जिक्र क्यों नहीं किया जो तुमने केमाल से लिए थे? केमाल से लेते वक्त क्या साइन किए थे मैंने, जो इसमें जिक्र करता उसका? सुमरो डियर। जी हुलिया। खैर सोच रही थी कि उन्होंने तुम्हारी माली मदद रोक ली है, तो तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा? नहीं कुछ नहीं, इस बारे में भी आजमी साहब से बात हो चुकी है, हम कोई हल निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ओह क्या बदकिस्मती है। हाँ, सुमरो जानती है कि क्या करना है। अक्लमंद खातून है वैसे, क्यों है ना सुमरो? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महसूद भाई। हाँ ठीक है, मैं जरूर कोई हल निकाल लूंगी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मुझे लगता है सुमरो काफी डर गई है। मैंने उसे इतने अरसे में इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। सुमरो जरूर अजरा के मामले की वजह से डर रही होगी। और क्या वजह हो सकती है उसके डरने की? मर्द का केस अभी खत्म नहीं हुआ है मसूद। दरअसल मैं उसके बयान की वजह से तशवीश में मुब्तला हूँ। तुम क्यों इस बात को लेकर परेशान हो? उसने अपना मामला हल कर लिया होगा। जानते तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिर भी इस बात से उसे नुकसान हो सकता है। देखा फरीदे साहिबा ने कैसे उसकी इमदाद रोक ली है। हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी पता चले कि उसने शराब से भी पैसे मांग लिए। और वैसे भी आजमी भी उसकी तरफ है। चैलन खानदान ने बिल्कुल गलत शख्स के खिलाफ शिकायत की है। असल में उनकी दौलत के पीछे तो सोमरो है, लेकिन इस बात की तो उन्हें खबर तक नहीं। खैर मुझे तो भूख लग रही है, मैं कुछ बना लेता हूँ। तुम खाओगी? मुझे नहीं खाना। ठीक है। मैं थक गई हूँ, बस जल्दी सोऊंगी। ठीक है मेरी जान।
हो रही थी तब उठ के आई, अब हम क्या करेंगे? फातिमा, मैंने तुम्हें मैडम रेहान के बारे में पहले से होशियार कर दिया था। हाय अल्लाह, सबके सब बच्चे उठ गए, अब हम क्या करेंगे फातिमा? मुझे आसपास नहीं होना चाहिए, तुम जाकर बात करो उनसे। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। सबके सब बच्चे उठ गए, अब तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगी। अब क्या करें हम? चलो चलकर बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है। रेहान साहिबा। हाँ, अच्छा है तुम आ गई। ये हमारे बच्चे आखिर पियानो कब से बजाने लग गए? ये हमारे बच्चों में से नहीं है रेहान साहिबा। तो फिर कौन है ये बच्चा? ये रेहान साहिबा, देखिए अब मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको ये बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मर्द मेरा भतीजा है। इनका कुछ घरेलू मसला चल रहा है तो इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना पड़ रहा है। लेकिन मैडम बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। रेहान मैडम प्लीज आप चीदम से नाराज नहीं होइएगा। नाकाबिले यकीन, जबरदस्त हुनर है बच्चे के पास। आप इसकी अम्मी हैं? बहुत ही हुनरमंद है ये बच्चा। कहाँ से सीखा इसने? वो फिलहाल अभी ये स्कूल नहीं जाता। इसके बाबा के साथ कुछ मसले चल रहे हैं और मुझे डर है कि वो उसे मुझसे दूर न कर दे। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम इसका ये हुनर जाया करना चाहती हो? मैडम, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनके कुछ घरेलू मसाइल चल रहे हैं तो फातिमा अपने बच्चे को लेकर बहुत ही डरती है। और हाँ मैडम, इसके बाबा ने इस बच्चे को अगवा करने की धमकी भी दी है। फिर तो इस बच्चे को लाजमी स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, ये बच्चा आज से मेरे तहफ़्फ़ुज़ में रहेगा और इसे कोई भी ले जा नहीं सकेगा। खैर रेहान साहिबा, वो मर्द को ऑटिज्म भी है। बहुत जबरदस्त बजाया तुमने। बहुत ही कमाल का बच्चा है ये और बहुत हुनरमंद भी। बहुत कामयाब होगा ये। चिदम, जब ये बजाना बंद कर दे तो सब बच्चों को सोने के लिए भेज देना और फिर तुम भी चली जाना। ठीक है। और हाँ, एक और बात, कल सुबह होते ही तुम दोनों सबसे पहले मेरे कमरे में आओगी और हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है रेहान साहिबा। मैं ये भी चाहूंगा कि जैसे तुम हमारी जिंदगियों में आई हो वैसे ही हमारी जिंदगियों से वापस चली जाओ। तुमने मेरी दादी की बीमारी का फायदा उठाया और खुदा जानता है कि उसके बारे में सबसे पहले तुम्हें ही क्यों पता चला। तुमने उनकी जिंदगी के साथ खेला, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी अज़रा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अगर उन्हें तकलीफ हुई तो मैं वापस चली जाऊंगी, मगर कम से कम मुझे 2 मिनट उनसे बात तो कर लेने दो। अज़रा देखो, आज वो मेरी दादी को जबरदस्ती घर से ले गए और तुम इस सब की वजह हो। एक बार फिर तुम्हें कह रहा हूं मैं, दूर चली जाओ हमारी जिंदगी से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जैक। तुम्हें मुझ पे चीखना है, चिल्लाना है, जो चाहे करना है करो, लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं उन्हें मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। रुक जाओ अज़रा। मैं दादी से कह चुका हूं कि अब से तुम नहीं आओगी। जब वो तुम्हें देखती हैं तो और दुखी हो जाती हैं। मैं चाहती थी कि मुसीबत में फंसने से पहले अज़रा कोई रास्ता निकाल ले। अच्छा है अज़रा हमारे घर में साथ नहीं रहने लगी थी।
वरना पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती और साथ में हमें भी ले जाती अपने। लेकिन क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा क्यों? वो हमें भी अजरा का साथी समझती। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बातें मत बनाओ। यार गुनुल, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या उन्होंने उससे धोखा देने का सवाल नहीं पूछा होगा? हाँ तो वो हमसे भी इसी तरह सवाल करते कि हम उसके साथी हैं कि नहीं। कहीं विरासत साथ में हड़पने वाले तो नहीं है? पूछ सकते थे ना। ऐसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन अजरा का कोई कसूर नहीं है, मुझे पता है। ये बेकार की बातें बंद करो। बस जितना हो सके तुम इस मामले से दूर रहो। तुमने कहा था ना रात को उनकी लड़ाई भी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आजमी नामी आदमी तुम्हें भी काम से निकाल दे। आजमी की किसको फिक्र है? तारिक यहाँ का मालिक है। तुमने ये बात मुझे खुद ही बताई थी ना कि वो आजमी अजरा को पसंद नहीं करता है। और जब अजरा तारिक के बाप पर चिल्लाई तो वो शर्मिंदा हो गया था। मुझे डराओ नहीं नाजिम, मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती। सोचो अगर वो आजमी तारिक से कह दे के मुझे ये अजरा पसंद नहीं है और इसी वजह से मुझे गुनल का भी यहाँ काम करना पसंद नहीं, तो फिर क्या करोगी तुम? ऐसी बातें मत करो, उलझाओ मत मुझे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो आजमी नामी आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं जाना? नहीं हुस्नी आंटी, अब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? और जब फरीदे को पता चलेगा कि तुम काम पे नहीं जा रही तो वो बहुत गुस्सा होगी, ये तुम जानती हो। मैं उस जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती जहाँ मुझे लोग धोखेबाज समझे। एक गैरतमंद लड़की हूँ मैं। बेकार की बात है ये। खैरत तुम्हें खाना नहीं ला कर देगी। अच्छा ये बताओ, तुम इस खैरत और वक़ार के लिए क्या कर सकती हो? फौरन काम पे जाओ, पैसे कमाओ, समझ गई? और बस होशियार रहो। सिराप साहिबा, खुशामदीद। बस चंद बातें करूंगी और चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी जरूर, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रही मैं? बैठ जाओ ना सैराब, खड़ी रहोगी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। चाय पियेंगी क्या आप? मैं यहाँ गपशप करने या चाय पीने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? देखिए, अगर यहाँ आप शिकायत के बारे में बात करने आई हैं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्या तुम ये जानती भी हो कि क्या कह रही हो? जानती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या कुछ सहना पड़ रहा है हमें। जब से ये अजरा हमारी जिंदगी में आई है, आप जानती हैं जो चीजें कल हुई, अब वो इंतहा को पहुँच चुकी हैं। मेरे बेटे को थाने ले गए, खानदान तबाह हो गया। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मेरी बात सुनो। अजरा, तुमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन तुम किसी के खानदान को बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हें हमसे कर्ज नहीं। ये बता दो, तुम्हें इन मामलों पे फंसकर अच्छा लग रहा है? धोखाधड़ी के इल्जाम में थाने चक्कर लगाना और बयानात देना कैसा लग रहा है? देखो, तुम हमारी जिंदगी और घर से चली जाओ, समझ गई? देखिए, इस विरासत में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस विरासत? मैं विरासत की बात नहीं कर रही। जो हमारा है वो तो हमें मिल ही जाएगा किसी ना किसी तरह। लेकिन फरीदे साहिबा अस्पताल में है, अपनी दिमागी हालत सही करने की कोशिश कर रही है और ये हमारे लिए तकलीफ दे है। इसलिए हमारी जिंदगी और इस घर से चली जाओ। फरीदे साहिबा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो आप हैं जिसे इस बात का सबूत चाहिए था। और इसीलिए तिब्बी कमेटी ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। देखो, तुम अम्मी को तकलीफ पहुंचा रही हो, उलझा रही हो तुम उन्हें, समझी? तुम हमारी जिंदगी और इस घर से दफा हो जाओ और मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी। तुम होती कौन हो उसको इस घर से निकालने वाली? ये फरीदे साहिबा का घर है और अजरा यहाँ नहीं रहेगी। आपको कोई और एतराज है क्या? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और क्या कहूँ मैं? इस बारे में सोचना, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता। ऐसे कैसे कर सकती है वो? तुम कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है। बस सुन लिया तुमने, बहुत हो गया। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा। तो इसका मतलब प्यारी आंटी अब तक अस्पताल में होंगी? अच्छा, तो ये सब इनका क्या था रहा था अब सब्जी में? हाँ जानसू, मैं जा रही हूँ। साथ चलना तो मेरे साथ चल सकती हूँ। ठीक है, ठीक, चल। अरे आसमी साहब, एक मिनट रुको। हेलो, सुबह खैर आजमी साहब, कैसे हैं आप?
सुबह बखैर सुमरू साहिबा। मैंने आपको एक जगह के बारे में बताया था, याद है आपको? ठीक है। वो लोग उस जगह को खाली कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, क्या देखना चाहेंगी आप? बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं, जरूर मैं चाहूंगी। आप पता बताएं, मैं आ जाती हूँ। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। बहुत खूबसूरत जगह है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मतलब है, इतने बुरे हालात में भी आपने मेरे बारे में सोचा। मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। और आपको बताऊं कि फरीदे साहिबा की रिपोर्ट आ चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी खबर है। सच कहूँ तो फरीदे साहिबा की सेहत के बारे में सुनकर खुशी हुई। तो अजरा के खिलाफ जो मुकदमा था वो अब खत्म हो जाएगा ना? अब समझी कि सिराब का रवैया इतना बदल क्यों गया है। उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो इस मामले से उसकी जान छूटने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? फरीदा साहिबा की रिपोर्ट आ गई? हाँ, यही बता रहे। मेरी आपसे दरअसल एक इल्तिजा थी। जी कहिए। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। बात यह है कि मुझे अजरा के भाई के बारे में सब कुछ जानना है। वो कब अगवा हुआ, कहाँ से अगवा हुआ, सब कुछ। आपको ये सारी मालूमात क्यों चाहिए? आपको याद है ना, हमने अजरा के खिलाफ कुछ सबूत जमा करने की बात की थी। हम उस पर काम करेंगे। अगर उस बच्चे को ढूंढकर हम अजरा को दे दें तो वो फरीदे साहिबा और हमारी जिंदगी से चली जाएंगी। हाँ ठीक है। मैं आपको कुछ मालूमात दूंगी। आपके पास जब दोबारा फुर्सत हो तो कॉल कीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी बताएंगे मुझे कुछ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। फरीदे साहिबा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, लेकिन आजमी साहब ने मेरे लिए कोई जगह देखी है तो उसके टैक्स वगैरह की मालूमात ले रहे थे। तो फिर ये उतरा हुआ चेहरा क्यों? घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ है? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई हुई। मेरा मतलब है उस जगह पर पैसा खर्च होगा और भी दीगर टैक्स और मामलात हैं। बस वही सोच रही थी। तुम तो बस पता नहीं क्या क्या सोच के अपना दिमाग चलाती रहती हो। हद होती है भाई। उफ जानसूफ, आ जाओ, चले, बहुत देर हो गई। चलो भी, अब देर हो रही है। आप जा रही हैं? हाँ अली, मुझे जाना होगा बेटे। आप वापस नहीं आएंगे क्या? मालूम नहीं अली। लेकिन मैं आपके बगैर क्या करूँगा? मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। कोई मुझे कहानी नहीं सुनाया करेगा। मेरे पास आओ। देखो, तुम खुद भी कहानी पढ़ सकते हो, है ना? और कभी कभी मैं भी आ जाया करूंगी। शायद मुझे मेरा भाई मिल जाए और हम दोनों साथ आए तुम्हारे पास। यहीं रुक जाएं, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। काश कि मैं यहाँ रुक सकती। अगर जीदा मेरी मदद न करती तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाती और अपने बच्चे को खो देती। रेहान साहिबा, फातिमा अपने शौहर से अलग हो चुकी है। बस इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो धमकियां भी देता रहता है कि बच्चे को अगवा करके जर्मनी ले जाएगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये इतना भी आसान नहीं है। फातिमा, तुमने कहा था ना कि मर्द को ऑटिज्म है। क्या इससे पहले उसने कोई पढ़ाई की है? हाँ बिल्कुल, कुछ अरसे के लिए वो अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद। बस जरा सा वो लोगों से घबराता है। उसे लोगों से बात बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बस इतनी सी बात है। ऐसे बच्चे हमेशा से ही खास होते हैं और बहुत अक्लमंद भी होते हैं। इसीलिए हमें उसके हुनर को सराहने की जरूरत है। पियानो कहाँ से सीखा उसने? एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से। हमें उनसे बात करनी होगी। नहीं, उसने बस कुछ ही अर्सा सीखा वहाँ, फिर कुछ प्राइवेट क्लासें ली, लेकिन वो भी मुसलसल नहीं सीखा। हाँ, लेकिन खुद से प्रैक्टिस हमेशा से करता रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हम कोई और जगह देख लेते हैं फिर। रेहान साहिबा, प्लीज उसे दूसरे स्कूल मत भेजिएगा, वरना उसका बाप उस तक पहुँच सकता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए किसी टीचर का इंतजाम कर दूंगी। मर्द का पूरा नाम क्या है? मर्द जान यल्दिज। मर्द जान यल्दिज। क्या तुम कॉफी पियोगे महसूद? हाँ बना दो, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। ठीक है।
मैंने सुमरो को 4,50,000 टर्किश लीरा नकद की सूरत में दिए। मैं पकड़ लेता हूँ दादी जान। कैसी हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, सब ठीक है। आप ठीक हो जाएंगी, मेरा यकीन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया जैक। हसन आ गया क्या? हाँ, लेकिन कोई और भी है जो आपका इंतजार कर रहा है नीचे। अम्मी। क्या? अच्छी बात है, जहमत हुई उसे। मुझे मालूम है कि आप उनसे नाराज हैं, मुझे भी इन पर बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि बात यहां तक आ पहुंचेगी। अजरा भी आई है क्या? नहीं, वो नहीं आई। जाहिर है उसे पता ही नहीं होगा कि मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ। वो और हुस्निये परेशान हो रही होंगी। अजरा को फोन करो, मैं बात करूंगी। दादी जान, उसे फोन मत करें प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता मजीद परेशान हो या उदास हो। दादी जान, मैलिस आ गई है, अम्मी भी। अगर आपने अजरा को यहाँ बुला लिया तो सब फिर से परेशान हो जाएंगे। उसे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल चुकी। वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी? क्या उसने ऐसा कहा तुमसे? दादी जान अब अच्छी तरह जानती है कि जिन मसाइल का हमें सामना है वो सब अजरा की वजह से। क्या वाकई ऐसा है? मुझे नहीं लगता उसकी वजह से है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उसकी वजह अजरा ही थी, और आप ये बात जानती हैं। मुझे लगता है उसे जाकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और हमें अपनी। प्लीज दादी जान। हेलो मुराद साहब, फरीदी साहिबा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ऐसा कैसा हो गया। जी हाँ, मुझे दिए गए सारे इख्तियारात खत्म हो गए। हमारी पार्टनरशिप ऐसे ही कायम रहेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शेयर्स आपके नाम से ही होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। दादी जान, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। आपको देखकर खुशी हुई अम्मी। शुक्रिया। आपको देखकर खुशी हुई फरीदा साहिबा। शुक्रिया हसन। अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी में आ सकती हैं दादी जान। नहीं बेटा, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, तुम घर जाओ। आपको कहाँ जाना है दादी जान? अजरा के पास। चलो हसन। प्लीज दादी जान मत जाए वहां पर। किसी से बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में अब बेटा। दादी जान, वो मेरी जिंदगी से जाना चाहती है, मैं उसके मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। अम्मी, क्या फिर से हम दादी जान को अजरा के पास जाने देंगे? जाने दो इन्हें, खुद ही समझ जाएंगी कि जैसा वो चाहती हैं वो नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि दादी जान इतनी आसानी से हमें माफ कर देंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी जिंदगी और इस घर से दफा हो जाओ।
हुस्नी आंटी देखिए, रोई तो मत आप जानती है ना आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। ठीक है, नहीं रोती मैं, लेकिन जाने से पहले एक चाय का कप बना के दे जाओ मुझे। मैं बना कर लाती हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं, लेकिन आप जानती हैं ये बात कि उसके बाद मुझे जाना होगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन जरा ज्यादा बना लो ताकि थोड़ी देर तुम्हें और रुकना पड़ जाए। हसन, तुमने अजरा को खबर नहीं दी थी कि मैं अस्पताल में दाखिल हो गई हूँ? बताया था मैंने मैडम। मैं नहीं चाहता था कि आप हॉस्पिटल में अकेली हूँ, इसलिए मैंने ही उनको कॉल की थी। तो उन्होंने कहा मैं आती हूँ। सब कुछ बताया था मैंने उन्हें, हॉस्पिटल का नाम भी पूछा, लेकिन उसने मुझे फोन किया मगर मैं एम्बुलेंस में थी, बात ना हो सकी। शायद जैंग ने जो कहा वो सच है। मैं देख रही हूँ आज तुम्हें देर नहीं हो रही, या तुम्हें दफ्तर ही नहीं जाना? नहीं 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 नहीं, आज मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा, फिर ऑफिस नहीं सीधा घर आ जाऊंगा। ठीक है। क्या हुआ, क्या तुमने पेमेंट कर दी है? हाँ कर दी है। काम फिर से शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो अच्छा है, अच्छा है। हाँ तो अब मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। फिर मुलाकात होगी तुमसे। तुम्हें तो मैं देख लूंगी मैसूद। चलो ठीक है। हेलो, कैसी हो सुमरो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है। हाँ हुलिया, आज हम मिल तो सकते हैं, लेकिन मैं एक कैफे देखने जा रही हूँ, बस उसी के रास्ते में हूँ। ठीक है, मुश्किल हालात में समझदारी से काम लेना चाहिए। अच्छी बात है तुमने जल्दी से फैसला कर लिया। हाँ, आजमी साहब ने मेरी मदद की, उन्होंने कहा काफी अच्छी जगह है। अरे तुम क्यों नहीं आ जाती, हम मिलकर देख लेते हैं। सुमरो, ये तो अच्छा आइडिया है। जरूर। वैसे मैं भी ये सोच रही थी, इस बहाने मिल भी लूंगी। ठीक है, तुम मुझे वहाँ का एड्रेस भेज दो। अरे इस वक्त तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, अभी नहीं भेज सकती, मैं बाद में भेजती हूँ। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ड्राइव कर रही हो तो फोन भी रख दो, मैं इतनी देर में तैयार हो जाती हूँ। बाय। मिलते हैं। क्या तुम्हारी दादी अस्पताल से आ गई? आ गई होंगी, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं उन्हें। आज सुबह आना था, इस वक्त तक तो आ गई होंगी घर। क्या मैं तुम्हारी दादी से मिलने आ जाऊँ स्कूल के बाद? हाँ अच्छी बात है ये तो। दादी जान तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन इस वक्त घर में परेशानी का माहौल है। ज्यादा बेहतर होगा तुम कुछ दिनों बाद आ जाओ। ठीक है ना जैदा? ठीक है। आरदा, आरदा वो ये जानबूझ कर रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? आरदा, तुम क्या बात कर रहे हो? बताओ, मैंने आखिर ऐसा कर क्या दिया है? बहुत मासूम बन रही हैं आप और आपकी सौतेली बहन ने जो किया है वो कम है क्या? अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आरदा, यकीन करो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर जाकर अपनी सौतेली बहन से कहें कि हमारी जिंदगियों के साथ खेलना बंद कर दे। कहा ना मैंने, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब सफाई देना बंद कर दी, क्योंकि मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। मेरी उससे कोई बात नहीं होती, यहाँ तक कि हम लोग साथ भी नहीं रहते। टीचर, आप मेरी बात सुने, आप हमसे दूर हो जाए और मेरे भाई से भी, और हमें बख्श दें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अपनी दादी जान की सालगिरह की रात में आज तक नहीं भूला। आरदा, तुम हद पार कर रहे हो। मेरा ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे भाई से है, और हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराना बंद करो, और स्कूल में ये रवैया खत्म करो। केक और ला सकते हो मेरे लिए? जी अभी लाया सर। शुक्रिया। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मसला क्या है, क्या हुआ है? दादी से बात की मैंने। मैं जानती हूँ कि हमने गलत किया, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो अब भी अजरा की तरफदारी कर रही हैं। तुम लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। जरूर इसके पीछे कोई खास बात होगी। तुम लोग जितना जिद करोगे वो उतना ही उसकी हिमायत करेगी, ये बात जान लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, क्योंकि करने को कुछ बचा भी नहीं है। इफ़कान, मुझे दादी जान के लिए बुरा लग रहा है। अजरा ने उन्हें अपने काबू में किया हुआ है, इस बात को इसी तरह समझा जा सकता है। मेरी जान, अजरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तुमसे कुछ नहीं छीन सकती, और यही कानून है। और जल्द मैं भी तुम्हारे खानदान का हिस्सा बन जाऊंगा, और फिर तुम्हें किसी को भी उदास नहीं करने दूंगा। मेलिस, इफ़कान, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो।
मेरे बुरे वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं खुदकुशी करने वाली एक बेवकूफ लड़की थी। तुमने बचाया मुझे, फिर से जीना सिखाया तुमने। हमेशा मेरे साथ रहे। और मैं हमेशा साथ ही रहूंगा मेलिस, हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। जब तुम्हारे घर का माहौल ठीक हो जाएगा, मैं खुद तुम्हारी दादी से बात करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो बस। बाबा से भी बात कर चुका हूं, बस अब तुम्हारा इंतजार है। तुम जब कहोगे हम घर आ जाएंगे तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए। और अब ऐसा ही होगा मेलिस। इफ्कान, मेरी जान, मेरे भाई, वो नहीं चाहते कि हम मम्मी करें। इफ्कान, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं ये मामला खुद देख लूंगा। चैंग पसंद भी करेगा और मुझ पर भरोसा भी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हेलो शेफ। ओ, देखो तो कौन आया है यहाँ। तुम्हारी दादी जान छुट्टियों पर क्या गई, तुम भी साथ में गायब हो गए। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है शेफ। मुझे बहाने मत सुनाओ, मुझे नहीं सुनना ये सब। इस किचन के कुछ उसूल हैं। तुम शेफ की इजाजत के बगैर काम छोड़ के इस तरह कैसे जा सकते हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेफ, लेकिन मेरे जाने की वजह थी। मेरा जाना जरूरी था। जानते हो, मैंने भी कुछ सुना था चैंग। कंपनी के काम कुछ अरसे के लिए रुक गए थे। फरीदे साहिबा भी ऑफिस नहीं आ रही थीं। ये सब क्या है चैंग? दादी जाना वापस आ चुकी हैं शेफ, अब सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक रहें, लेकिन ये काम है चैंग। मसले मसाइल का होना एक आम बात है। कोई मसला पेश ना आए ये सिर्फ मरने के बाद ही हो सकता है, लेकिन काम नहीं रुकता। वो बिल्कुल ठीक है और सेहतमंद है। शुक्रिया। शुक्र है। खैर, काफी अरसा हो गया अजरा को नहीं देखा मैं। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। उसने ना ही कोई फोन किया और ना ही कुछ बताया। तुम्हें कुछ पता है? नहीं आएगी। यहाँ उसके कुछ कागजात पड़े हैं, एक नजर देख लो या फिर फेंक दें। आस पड़ोस भी अच्छा है यहाँ। हाँ बिल्कुल, ठीक कहा। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सब भूलिया? बागीचा भी है, तुम चाहो तो छत कवर भी कर सकती हो। ठीक है ना? ठीक है, पर मुझे लगता है ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, और बागीचा भी बहुत बड़ा है अगर देखा जाए सुमरो। हाँ, बेहतरीन जगह है ये, काफी रोशन है, पसंद आई मुझे। हाँ काफी अच्छी है। मैं तो इसे फौरन खरीद लूंगी, एक बार मालिक से बात तय हो जाए। बस अल्लाह करे वो मान जाए और पैसे भी कम ले। तुम्हें ये भी देख लेना चाहिए कि सब कुछ अच्छी हालत में है या फिर तुम्हें कुछ अलग से खर्च करना पड़ेगा। काश कोई तुम्हारा पार्टनर होता, माली एतबार से भी बेहतर रहता है और मसाइल भी जरा कम ही होते हैं सुमरो। नहीं नहीं, मुझे पार्टनर्स पसंद नहीं, इससे मसाइल बढ़ते हैं। अगर सोचना भी हुआ तो फिर बाद में सोचूंगी। ओह खुदाया, मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर करने वाली थी। क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा होगा ना कि हम ज्यादा ताकतवर होंगे। तुम्हारा मतलब बिजनेस पार्टनरशिप? हाँ, जानती तो हो तुम, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा रहेगा ना? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। और रही बात हमारी पार्टनरशिप की, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे ऐसा कहोगी। खैर, वैसे इस मामले में मैं बहुत संजीदा हूँ सुमरो। हाँ मैं भी हूँ लिया, तुम्हें बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पार्टनर हाँ हुलिया, बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, शुक्रगुजार हूँ मैं। हम कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएंगे, ये तो लाजमी सी बात है ना। एक मिनट, अब ये मत कहना कि तुम्हारे साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनना, मुझे हंसी आ जाए। ये देखकर तुम्हें और ज्यादा खुशी होगी सुमरो, क्योंकि तुम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो मैसूद के साथ, और वो मेरे पैसे हैं। क्या तुम जाने से पहले मेरी पसंद का सूप बना दोगी? आपका पसंदीदा सूप बनाने में 3 घंटे लगते हैं, और ये बात आप भी जानती है ना। मत जाओ नाजरा, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। अब देखो, तुम्हारी अच्छी नौकरी भी तो है, सब बर्बाद हो जाएगा।
खुश आमदीद प्यारी आंटी, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। कैसे हैं आप? ठीक है ना? प्यारी लग रही हैं आप। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हुस्निए, खुश आमदीद मेरी बहन। कैसी हो तुम? तुम आ गई हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जानती हूँ तुमने एक बार फोन किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद मेरे पास आओ। मैं जानती हूँ आप ठीक कह रही हैं प्यारी आंटी, लेकिन मैं नहीं आ सकी किसी वजह से। मुझे लगा आपके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है, और आपकी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। समझ नहीं आया उनका सामना कैसे करूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। तो तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो, सही? जैंक ने मुझसे ये सब कहा, क्या ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब यहाँ आई थी, वो असरा को जली कटी बातें सुनाकर चली गई और कहा कि अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। शराब तुम्हारे पास यहाँ आई थी? तुम्हें बताया ना मैंने, क्या मेरी बात नहीं सुनी? सुन रही है हुस्नी। मेरी बात सुनो जरा, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तुम्हें यहाँ से ना तो शराब ना ही कोई और निकाल सकता है, कोई भी नहीं, याद रखना। उसने असरा के साथ बहुत ज्यादती की है। उसने धोखा देने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। जब हसन ने फोन किया तो ये तुम्हारे पास ही आ रही थी, तो इसे पुलिस आके ले गई। मजीद क्या बताऊं तुम्हें, बहुत गलत हुआ। हुस्नी आंटी ये बातें क्यों बता रही हैं? अभी सही वक्त नहीं है। आप देख रही हैं प्यारी आंटी अभी अस्पताल से आई हैं। यही सही वक्त है सब कुछ बताने का। अब ये सोचेगी इससे आगे क्या करना है। देर से ही सही, लेकिन जानती हूँ क्या करना है। सुमरो खुदा गारत करे तुम्हें। हाँ तो सुमरो, क्या हुआ है? तुम जानते भी हो क्या हुआ है मैसूद? मेरा मतलब, मैंने तुमसे कहा था कि हुलिया से कुछ भी मत छुपाना। तुमने पार्टनर्स बनने की जिद की और अब मुझे सबकी वजाहत हुलिया को देनी पड़ रही है। ये किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है मैसूद? तुम्हें ये सब अपनी बीवी से छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ नहीं आता। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। इस तरह बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मियाँ और बीवी में कोई बात राज कैसे रह सकती है? खुदा को मानो। क्या हुलिया है वहाँ पर? मेरा मतलब है कि मैं क्या तुम हुलिया से बात करा सकती हो मेरी? ठीक है, बात करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं, कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगी। वो कह रही है वो घर आ रही है। अब तुम खत्म हो गए मैसूद। मेरा मतलब हुलिया, मैं मैसूद की वजह से मुश्किल हालात में हूँ। क्या कहूँ, ये सब तुम्हारे शौहर की गलती है। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब मैं नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मासूम तो तुम भी नहीं हो इन सब में सुमरो। पैसे तो तुमने ही लिए हैं। उसने जबरदस्ती दिए। सही कह रही हूँ मैं हुलिया। मेरा मतलब, उसे लगा कि शायद तुम ये पार्टनरशिप नहीं करना चाहोगी, लेकिन वो करना चाहता था। तो अब मैं क्या करूँ? तुम तो जानती हो किमाल ने हमेशा से चाहा है कि उसका कोई कैफे या रेस्टोरेंट जरूर हो। जो भी है, अब हम दोनों पार्टनर्स हैं। हम बैठकर बात कर सकते हैं, मतलब नफा नुकसान की बात कर सकते हैं। हम इस सफर में एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है ना? मुबारक हो, जल्द मिलेंगे। बेवकूफ आदमी है, हद होती है।
है।